सफ़र बातों का में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम विनय है और आज हम आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आए हैं जिसमें चर्चा करेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई जानकारी आपके सामने रखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हमारे भारतवर्ष में साधु संतों की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष, हमारा महान भारतवर्ष, ये जो देश है वो साधु संतों का भी देश है। अनादिकाल से साधु संतों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के डेवलपमेंट में एक नई और हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाई है। तो आज भी साधु संतों का उतना ही महत्व है जितना अनादिकाल से था। जब बात होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 13 तारीख से, इस महीने की 13 तारीख से, 13 जनवरी से महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हो रहा है। तो उसमें देश के तमाम हिस्से से अलग अलग जत्थों के, अलग अलग पंथ के साधु संत शिरकत करते हैं, शाही स्नान करते हैं। उन्हीं साधु संतों में कुछ अलग साधु संत हैं जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि साधु संतों का जो जीवन यापन का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जनरली आम लोगों से भिक्षा ग्रहण करके और वो अपना जीवन यापन करते हैं। चाहे भोजन की बात करें या उनके वस्त्रों की बात करें या तमाम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, इसी से चलती है। लेकिन सुनने में कुछ आता है कि कुछ ऐसे भी साधु होते हैं जो साधु संत ही उनको भिक्षा देते हैं। जनरली मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि साधु संत हम जैसे आम लोगों से भिक्षा अर्जित करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन क्या वो साधु संत जो आम लोगों से भिक्षा लेते हैं, क्या वो भी किसी को भिक्षा देते हैं? क्या वो किसी के जीवन यापन का सोर्स हैं? इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश सर। शैलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सारे दर्शकों। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं, एक अलग टॉपिक है, अलग हटके है। मुझे लगता नहीं कि हमारे दर्शकों ने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे और पॉडकास्ट या वीडियो देखा होगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए और हमारे लिए भी। सर, थोड़ा सा प्रकाश डालिए उन साधु संतों के ऊपर जिनको साधु संत भिक्षा देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के बाद लोगों को इस बारे में परिपूर्ण जानकारी मिलेगी। सर, धन्यवाद मैंने मुझे इनवाइट करने के लिए सफ़र बातों का पे। और जैसा कि हम अपने इन एपिसोड के थ्रू लोगों को कुछ ऐसी जानकारियाँ देने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। तो 13 तारीख से 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व आयोजन हो रहा है, जहाँ ऐसा उम्मीद की जा रही है कि लगभग 40 से 50 मिलियन लोग आएंगे। और एक बहुत विशाल भव्य आयोजन है ये। और महाकुंभ में जनरली अखाड़ों के लोग आते हैं, साधु सन्यासियों का बेसिकली ये महापर्व है, मिलन है, संगम है। तो जितने भी नागा साधु हैं वो 12 साल की तपस्या के बाद वापस आते हैं महाकुंभ में, और यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना करने के बाद प्रवास करने के बाद वापस से चले जाते हैं अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा आयोजन है ये साधु संतों का भी। तो हमारे करीब 13 अखाड़े हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, और उन अखाड़ों के साधु संत यहाँ पे आते हैं। अपनी भिक्षाई उनका आगमन होता है, उसके बाद वो शाही स्नान करते हैं और यहाँ पे प्रवास के बाद वापस से अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। तो तुमने भी एक सवाल पूछा कि ये सत्य है कि साधु सन्यासियों का जो जीवन है वो जनरली जीवन यापन वो भिक्षा और दान के द्वारा चलता है। दान के द्वारा चलता है। यह जीवन से विरक्त है, तो उनके सोर्स का जो इनकम है वो भिक्षा और दान प्राप्ति है। तो मेरी जनरली साधु संत जो है वो आम लोगों से भिक्षा लेते हैं और दान लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। बट ये भी सत्य है कि साधुओं का एक जत्था ऐसा भी है जो आम लोगों से भिक्षा या दान नहीं लेता। वही तो मैं जानना चाहता हूँ और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि तो कौन से ऐसे साधु हैं? तो वो उन साधु को हम बोलते हैं जंगम साधु। जंगम साधु, बिल्कुल। तो जंगम साधु जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सर ने अभी बोला कि वो साधु जो कि जिनको साधु लोग ही भिक्षा देते हैं, उन साधुओं को बोलते हैं जंगम साधु। तो जंगम साधु का जो जत्था है वो आम लोगों के पास भिक्षा के लिए नहीं जाता है। उसका काम ही यही है कि वो जितने भी, जैसे महाकुंभ पर्व हो गया या धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं और वहाँ पे साधु संतों के सामने जाके भगवान शिव की जो गीत है वो गाते हैं। वो लोग विशेष रूप से पारंगत होते हैं शिव पुराण सुनाने में, शिव चालीसा सुनाने में, तो शिव विवाह सुनाने में। तो ये लोग भगवान शिव के भजनों का गुणगान करते हैं साधु संतों के सामने जाके। और साधु संत प्रसन्न होके, खुश होके उन लोगों को अपनी तरफ से दान देते हैं।
अच्छा। तो जंगम साधुओं के जीवन यापन का मुख्य स्रोत जो उनकी आजीविका का माध्यम है वो साधु संतों से भिक्षा लेना है। तो जनरली जो नागा साधु लोग जो आम लोगों से दूर रहते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, उनको अपने आसपास नहीं आने देना चाहते हैं, वो जंगम साधुओं को देख के बहुत खुश होते हैं। अच्छा। और वो ऐसा मानते हैं कि जो जंगम साधु हैं वो, क्योंकि वो जो नागा साधु हैं वो शिव की भक्ति करते हैं जी। और जंगम साधु शिव की स्तुति गुणगान करते हैं, उनका करते हैं, गुणगान स्तुति करते करते हैं। हैं। तो ये मानते हैं कि जो जंगम साधु हैं वो हमारे पुरोहित हैं। अच्छा, ये हमारे आम साधु जो होते हैं या नागा साधु होते हैं वो उन लोगों को मानते हैं कि पुरोहित है। हाँ, वो हमारे नागा साधु जो हैं वो भगवान शिव की आराधना कर रहे मैं समझ हैं गया। और ये शिव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, जाके सुना रहे हैं उन लोगों को। ये मानते हैं कि वो हमारे पुरोहित हैं और ये मान के खुश होके वो उनको तरफ से अपने को यजमान समझते हुए और पुरोहित को दान देते हैं। हैं। तो जो बिल्कुल तुमने सही कहा कि जो जंगम साधु को जो जत्था है उसका जीवन यापन साधु संतों से मिली हुई भिक्षा और दान पे ही आधारित है और साधु संत भी सिर्फ इन लोगों को दान करते हैं, अदरवाइज साधु संत तो लोगों से दान लेते हैं। तो सर इसमें ये बड़ा अच्छा बताया आपने कि क्यों साधु संत इनको दान देते हैं जंगम साधुओं को। यहाँ पे जनरली देखा जाता है साधु संत का एक स्पेसिफिक रूप, रंग, वेशभूषा होती है और अगर नागा साधु की बात करें तो उनको हम देख के पहचान जाते हैं कि नागा साधु हैं। आम जो साधु होते हैं जो हमारे आस पड़ोस में भी रहते हैं, पूजा पाठ कराते हैं या जो तमाम तरह के साधु हैं। आपने जो अभी जिन साधु संतों की बात करी जंगम साधुओं की, तो क्या हम जैसे लेमैन टाइप में जो लोग हैं या जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है वो कैसे पहचानेंगे कि ये जंगम साधु हैं? और क्या हम लोग भिक्षा देने जाएंगे तो वो लोग लेंगे? हाँ, तो मैं बताता हूँ कि जंगम साधुओं को वेशभूषा से हम पहचान सकते हैं, थोड़े अलग नजर आते हैं अपनी अच्छा। वेशभूषा से। तो जनरली जंगम साधु जो है वो दशनामी पगड़ी पहनते हैं, जो कि मल्टी कलर की पगड़ी होती है। अच्छा। तो दशनामी पगड़ी पहने होते हैं, उस पर काली पट्टी से उनके सिर पे एक तांबे का या पीतल का गुलदान बंधा होता है जिसमें मोर पंख लगे होते हैं। अच्छा। तो पगड़ी हुई, उस पर एक पीतल का गुलदान हुआ है तांबे का और उसमें मोर पंख है, ठीक है। उनके गले में जो पट्टा होता है उस पर सर्प बना होता है। अच्छा, शिव जी के कारण। शिव जी के कारण। और उनके हाथ में घंटी होती है जिसे टल्ली कहा जाता है। अच्छा, टल्ली बोला जाता है। वो है तो वो घंटी, बट उसका नाम टल्ली है। है। तो ये क्या करते हैं, ये जत्थों में जाते हैं और वहाँ पे जाके साधु संतों के सामने शिव जी का गुणगान करते हैं टल्ली बजा के, टल्ली बजाते है हैं। ना। तो वो एक उस ग्रुप को देख के आप समझ जाएंगे कि ये जंगम साधुओं का ग्रुप है। और जनरली ये लोग पंजाब और हरियाणा से आते हैं। अच्छा, इनका उनका जो वास है वो उधर है। जनरली पंजाब हरियाणा के साधु संतों का जो जत्था है वो जंगम साधु का एक वो है, ग्रुप है। तो इनको आप इनकी वेशभूषा समझ सकते हैं। तो इनका खुद का भी कहना है कि क्योंकि ये शिव जी के उपासक है तो शिव जी का सर्प आ गया वेशभूषा में, भगवान विष्णु का मोरपंख आ गया, है ना। और कान में बाले भी पहनते हैं बड़े बड़े, जो किसी जी का है। तो वो माता पार्वती का अच्छा, आभूषण माता होता है। पार्वती का। और हाथ में टल्ली। तो ये पूरा वेशभूषा देख के आप समझ सकते हैं कि ये जंगम साधु। तो क्या ये जो जंगम साधु हैं सर, ये आम लोगों से बच के रहते हैं या आम लोगों के सामने नहीं आना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? देखो, जंगम साधु के बारे में ये कहा जाता है कि वो भिक्षा तो लेते हैं हाँ। कभी, लेकिन वो माया को हाथ नहीं लगाते हैं। अच्छा, माया मतलब पैसे की बात पैसे कर की रहे हैं बात कर रहा हूँ या दान की बात कर रहा हूँ। तो ये लोग मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये लोग आम लोगों से भिक्षा नहीं आप। लेते। नहीं लेते हैं, हाँ। तो या तो ये पर्व में आएंगे, जैसे महाकुंभ हो गया, कोई भी बड़ा विशेष पर्व हो गया, या ये धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं, ये धार्मिक आयोजन होगा उसमें, वहाँ जाएंगे। तो ये आम जनता से दान नहीं लेते हैं। और दान लेने के जैसे मैंने कहा कि ये लोग हाथ में दान नहीं लेते हैं, तो ये जब ये स्तुति करते हैं और जब साधु संत इनको दान देते हैं, चाहे कितने से बड़ा दान हो, तो ये अपनी टल्ली को उल्टा कर लेते हैं, उसमें दान लेते हैं। उसमें दान लेते हैं। क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि भगवान शिव ने इन्हें कहा था कि कभी माया को हाथ नहीं लगाना, तो उसका ये पालन करते हैं। तो ये भिक्षा या दान भी घंटी में लेते हैं, कभी हाथ में नहीं लेते। तो और ये उपासक होते हैं शिव के, शिव के उपासक, शिव का गुणगान करते हैं। कुछ ऐसी जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं जंगम साधुओं के बारे में? जंगम साधुओं की उत्पत्ति कैसे, जी, वो एक लोगों को पता होना चाहिए। तो इस बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। तो उसमें पहली कथा है कि जब माँ पार्वती ने भगवान गणेश की उत्पत्ति की, तो उन्होंने भगवान शिव को ही बोला कि आप भी किसी देव की उत्पत्ति कीजिए।
तो उस टाइम पे भगवान शिव ने अपनी जंघा को चीरा अच्छा और उसमें से जो रक्त गिरा वो एक कुश नाम की मूर्ति थी। अच्छा वो रक्त उस मूर्ति के ऊपर गिरा और वो मूर्ति जीवित जीवित हो गई। अच्छा जिन्हें जंगम साधु जंगम कहा। साधु। तो जंगा से जंगम आया, वो वर्ड ऐसे कोरिलेट वो लेट होता है। दूसरी कथा ये है कि जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो पहले भगवान शिव ने विष्णु जी को और फिर ब्रह्मा जी को दक्षिणा देनी चाहिए विवाह कराने के उपलक्ष्य में, बट दोनों ने दक्षिणा देने से मना कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी आयोजन, इस टाइप का आयोजन बिना दक्षिणा दिए या लिए संपन्न नहीं होता है। तो उसके लिए भगवान शिव ने अपनी जंगा काट के जंगम साधुओं की उत्पत्ति करी और उनको दान दिया। अच्छा और बाकी की शादी की सारी रस्में उन जंगम साधुओं ने बड़ी खुशी खुशी पूरी की। तो जंगम ऐसे इनकी तो मतलब जंगा के रक्त के यूज द्वारा होते हुए उत्पत्ति होना तो जंगम साधु जंगम कहलाता साधु है। हुआ। तो ये उनकी उत्पत्ति के तो पीछे बड़ा पवित्र और पावन उत्पत्ति है बिल्कुल, साधुओं की। बिल्कुल और ये हमारे समाज में देखा जाए तो एक ऐसे साधु संतों का जत्था है या ग्रुप है जो कि डायरेक्ट हमारे भगवान शिव से रिलेटेड है, बिल्कुल बल्कि रिलेटेड नहीं बोल सकते हैं, उनकी उत्पत्ति ही शिव के द्वारा हुई है। तो बड़ा पूजनीय है ये लोग। और मुझे ऐसा जैसा आपने बताया था कि ये लोग इस पर कुछ में भी शिरकत करेंगे, हाँ बिल्कुल पहुँचने शुरू हो चुके हैं वो लोग। पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मैं सभी दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि अगर आप जा रहे हैं, जैसे कुंभ नहाने जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, तो अपने आसपास अगर कोई जंगम साधु आपको दिखे उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, क्योंकि कितनी इनकी पवित्र उत्पत्ति है और समाज में इनका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सुना आपने। और इसी के साथ ही सर जंगम साधु के बारे में आपने बताया, बड़ी अच्छी जानकारी थी और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जान के बड़ा हर्षित होंगे और अपने आप को पावन होने समझेंगे कि उन्होंने कैसी जानकारी प्राप्त की आपसे। और इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और अगली विषय पे हम जल्दी चर्चा करेंगे और जानेंगे किसी नए जानकारी, नए पॉइंट्स के बारे में, नए जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।